अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए माँ हव्वा उनको पैदा किया और जन्नत में उनका जोड़ा बनाया और जन्नत में उनको हुक्म दिया कुला मिनहा, उसमें से खाओ रगदन खुशी खुशी। अल्लाह को सुना है कि अल्लाह ने हम सबको सारी नेमतों से नवाजा, आँख दी, कान दी, दिल दिया और सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनायत फरमाई। वो चीज़ें और वो नेमतें कि जो हर आन हर घड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाफिल हम इतने हैं कि अपने पैदा करने वाले अल्लाह को हम भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को हमने छोड़ दिया और भूले हैं। तो दुनिया में हमने सबको याद किया, लेकिन नहीं याद किया तो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलात व सलाम हो आक़ाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया के लिए हिदायत और हादी बनाकर भेजा, जिन्होंने पत्थर भी खाए लेकिन हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र करते रहे। खुसूसन दुनिया में आज हमारी माँ बहनें बहुत ज़्यादा है। एक बात मैं बतलाऊँ कि आक़ाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर कितना एहसान है कि दुनिया में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस वक्त दुनिया का ये हाल था कि कोई माँ बाप अपनी बेटी को जिंदा रखना पसंद नहीं करता था। रात में अगर बेटी पैदा हुई तो सुबह होने से पहले पहले अंधेरे ही में वो जंगल में जावे, खड्डा खोदे और खड्डा खोदकर जिंदा बेटी को दफन करता था। कोई बाप इस बात को पसंद नहीं करता था कि सुबह उठकर कोई यूँ कहे कि फला बेटी का बाप है। कुरान खुद कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम, जब उनको बशारत दी जाती, जब उनको खुशखबरी दी जाती बेटी पैदा होने की, तो उनका चेहरा काला पड़ जाता और उनका सांस घुटने लगता। कोई बेटी पैदा होने की खुशखबरी सुनने को तैयार नहीं था। कुर्बान जाइए आक़ाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने बेटियों का हक बतलाया और फरमाया कि जिसने बेटी की परवरिश की वो जन्नती है, जिसने बेटी की परवरिश की उसके लिए जन्नत है। मुस्तकिल हक बतलाया और बेटी को जन्मे का, जिंदा रहने का हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसकी वजह से बेटियां आज जिंदा है। नहीं तो दुनिया में बेटी के आने का कोई रिवाज था ही नहीं, जिंदा दरगोर करते थे। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, एक सहाबी जो कहीं बाहर से पहले इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उनके वहाँ बेटी पैदा हुई। वो कहीं सफ़र में थे, कई दिन के बाद आए, माँ ने देखा कि बेटी पैदा हुई है, अब बाप आएगा तो जिंदा दफन कर देगा, तो छुपाने के लिए उन्होंने कहीं पड़ोस में दे दिया। बेटी रोज़ाना घर पर आती, वो बाप के गोद में खेलती रहती, उसको बहुत प्यारी लगी, यहाँ तक कि 10-12 साल की हो गई। अब खेलते खेलते बाप उसके साथ बहुत प्यार करने लगा, बड़ी मोहब्बत करने लगा। माँ ने एक दिन देखा कि बाप उसके साथ मोहब्बत करने लगा है, लाओ मोहब्बत में बोल दूँ, तो वो हमेशा उसकी तारीफ करता कि बेटी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि मेरी बेटी है। माँ ने एक दिन कह दिया कि ये बेटी जिसको तुम प्यार करते हो, मोहब्बत की नज़र से देखते हो, ये बेटी उस पड़ोस वालों की नहीं बल्कि अपनी ही बेटी है। बस इतना सुनना था कि बाप ने कहा कि मेरी बेटी, तो कहा इतनी उम्र में, कहा कि वो जंगल में ले गए, खड्डा खोदा, वो पसीना पसीना हो रहे हैं। बेटी अपने दुपट्टे से बाप का पसीना पूछ रही है और कहती है कि बेटी कहती है बाप को कि आखिर ये खड्डा क्यों खोद रहे हैं, आप इतनी क्यों तकलीफ में है। तो कहा कि तुझे दफन करने के लिए। तो वो कहती कि क्या मेरा गुनाह क्या है कि तुम मुझे दफन कर रही हो। तो बाप कहता कि तुम मेरे घर में बेटी बनकर पैदा हुई, ये कम गुनाह है। कोई आदमी अपने आप से फरमाया
कि बेटी पसंद करना पैदा ही था, लेकिन कुर्बान जाइए कि आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जीने का हक दिया। लेकिन आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अहकाम है सारे अहकाम हम तोड़ रहे हैं। आपने फरमाया कि अगर मेकअप मत करो तो कि हम करेंगे, खुले सर मत फिरो कि नहीं फिरेंगे, आप दुपट्टा ओढ़ो तो कि हम नहीं, हिजाब करो तो कि नहीं, हम तो हिजाब के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। आज का ये जो रिश्ता जो कल निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमावे कि सूरत से आए हुए हमारे दाऊद भाई, उनके बेटे ये सुफियान साहब, यहाँ पर हमारे मोहम्मद शफी साहब की बेटी नाज़रीन भी उनके साथ रिश्ता हुआ। कल निकाह भी हुआ माशाअल्लाह। कारी अहमद अली साहब आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत निकाह को कबूल फरमावे, दुआ फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक। या अल्लाह ये जो निकाह हुआ है उसमें खूब बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह निकाह के बाद वाली ज़िंदगी में सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह खैर बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह बेहतरीन ये बेटी जिस घर में दुल्हन बनकर जा रही है, या अल्लाह उस घर को बरकतों से भरने के फैसले फरमा। या अल्लाह ज़ौजैन में उल्फत मोहब्बत हैसियत नसीब फरमा। नस्ल में दीन के दाई शैदाई हाफिज़ कुरान आलिम दीन पैदा फरमा। या अल्लाह निकाह के ज़रिए ज़िंदगी में सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह निकाह के ज़रिए बेहतरीन हलाल रिज़्क़ तय्यब आसान रिज़्क़ नसीब फरमा। या अल्लाह तेलेफोन वीडियो कॉलिंग करना आए हुए सारे आज अपनी भाइयों पहली वक्त हाथ फैला दुआ मांगते दिल की जायज़ मेरा फोन पकड़ ले, या अल्लाह मेरा फोन पकड़ ले, करने वाला है। खाली इसमें रखे इसमें पाया या वीडियो करने के अल्लाह लिए हर घर में सास अपनी बहू को बेटी समझे और बहू अपनी सास को माँ समझे। इसमें पाया अपनी वीडियो का नहीं ले, आशा वीडियो ले इसकी से अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।